वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इंट्राडे के अंदर हम देखेंगे कि कौन से लेवल पे हमें कॉल और पुट के अंदर हमें बाय करना चाहिए। सबसे पहले ये समझो कि जब भी इतना बड़ा मोमेंटम मिलेगा उसी टाइम पे आपको नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ का प्रॉफिट, 3 मंथ का प्रॉफिट एक ही डे के अंदर आपको मिल सकता है। उसके लिए मैं ये आपको लेवल समझा रहा हूँ कि जब भी ये लेवल आए ये आप अपने चार्ट में, अपने कहीं पर भी नोटिफिकेशन में रखो कि जब भी ये लेवल आए आप वहां जाके ट्रेड करो। और उसके पीछे क्या रूल आपको फॉलो करने हैं वो रूल लिख के रखो। आपको 110% बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। हमने यहाँ से ये जो वीडियो 4 वीक का जो भी हमने वीडियो बनाया है वो जाके आप देख लो, चैनल में पड़े हुए हैं। 1 मंथ के अंदर हमने वीकली के अंदर 4 वीडियो बनाए थे वीकली एनालिसिस के। 4 वीडियो के अंदर हमने 1000 पॉइंट का आपको बताया था कि 1000 पॉइंट आप किस तरह से कैप्चर कर सकते हो, उसका आपको बताया था। तो ये हर एक कैंडल के अंदर आप देखो 1000 पॉइंट की मोमेंटम है। इसका हाई और लो मार्क करो 46,800 से लेके 48,200। इस कैंडल का लास्ट का भी अभी देखो आप 48,154 से लेके 47,000, यानी कि 48,000 से लेके 47,000, 48,000 से लेके 47,000 का 1000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है इसी वीक में, करंट वीक जो अभी क्लोजिंग हुआ। हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि लगातार यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ रेसिस्टेंस है। जब भी अपर साइड जाएगा कॉल के साइड आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है। अगर ये डाउन साइड जाएगा तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड पुट के साइड मिलेगा। अभी भी यहीं क्लोज हुआ तो मैंने एक ये बात यही भी आपको बताई थी कि अगर और एक कैंडल यहाँ पे बन गया ना, उसके बाद ये ब्रेक किया ना, तो आपको वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड मिलने वाला है, वो भी बहुत छोटे एसएल से आपको मिलने वाला है। उस ट्रेड को हम किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं, कितना स्टॉप लॉस डाल के, बीटीएसटी कौन से लेवल पे करेंगे, वो सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कि स्टॉप लॉस को ट्रेल किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको आज के वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। अभी ये समझो कि यहाँ मैंने आपको बार बार बताया था कि 47,500 ये लेवल जब भी ब्रेक करे आपको टारगेट रखना है। फर्स्ट टारगेट 47,000 का टारगेट रखना है। और अगर 47,000 के आसपास टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पहले आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है 47,000। उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। और मार्केट एग्जैक्टली 47,000 से ही यहाँ से शार्पली रिवर्स हो गया है। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं ये समझ लो कि अभी सबसे पहले मार्केट का आप क्लोजिंग एक बार देख लो वीकली कैंडल के लिए। 47,709.80 और 271.45 का अपर साइड क्लोजिंग आया है। तो मार्केट ने क्या किया है, ये थोड़ा मोमेंटम समझो कि पीछे पीछे देखो कि किस तरह से का मोमेंटम था कि यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न करके अपर साइड गया था, नीचे आया, अपर साइड गया, फिर से थोड़ा नीचे आया, अपर साइड जाने के बाद यहाँ एम पैटर्न बनाने के लिए ट्राई कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ क्लोजिंग आया होता ना तो मार्केट के अंदर बेरिश के लिए आप ट्रेड ले सकते थे एग्रेसिव क्वांटिटी में। लेकिन अगर यहाँ से ये रिजेक्ट करके क्लोज नहीं किया है, यहाँ क्लोजिंग आया है, तो यहाँ से अगर ये अपर साइड गया तो भी बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा कॉल के साइड। अगर डाउन साइड गया तो भी आपको पुट के साइड बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। उसका पैटर्न यहाँ समझो कि यहाँ से अपर साइड गया, यहाँ टाइम स्पेंड किया और ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से आपको मिनिमम 1000, तो मिनिमम पॉइंट है 1500 पॉइंट तक का आपको टारगेट इसी वीक में मिल सकता है। हमें 1500 नहीं, सिर्फ अगर आप सेफ ट्रेडर हो 500 पॉइंट अगर अपने पूरे वीक में कैप्चर कर लिए ना तो भी आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हो जाएगा। और मंथ के अंदर एवरी वीक आप 500 पॉइंट कैप्चर करोगे, यानी कि 2000 पॉइंट हो गए। और इसमें चलो कि 100-200 पॉइंट का आप एसएल भी मान के चलो, क्योंकि हम 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा एसएल देते नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके चेक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इससे ज़्यादा कभी हम एसएल देते ही नहीं है 20 से 30 पॉइंट का। तो अगर 3-4 एसएल हो गया तो भी 100 पॉइंट से ज़्यादा जाएगा नहीं, और आपको जो मिलेगा वो मिनिमम 500 पॉइंट मिलेगा। तो मंथली आपको 2000 पॉइंट का आपको अभी प्रेडिक्ट करके चलना है। लेकिन मान लो कि बाई चांस मार्केट अगर फ्लो में चल रहा है तो कौन से लेवल पे हमें वेट करना है वो समझो। अगर मान लो कि अगेन ये लेवल टेस्ट करता है और यहाँ कहीं टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक डाउन देता है तो आप पुट के साइड कभी भी इस वीक के अंदर पोजिशनल ले जा सकते हो, पुट के साइड कोई भी ट्रेड। अगर मान लो कि 48,000 के आसपास यहाँ टाइम स्पेंड किया और ये ब्रेकआउट कर रहा है 48,100 के आसपास यहाँ
तो यहाँ आप कोई भी पोजीशन कॉल के साइड ले जा सकते हो, और कॉल के साइड अगर ले जाना है तो 48,100 का कॉल है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर पुट के साइड ले जा रहे हो तो 47,900 का जो पुट है वो आप 1 सेकंड 47,000 का पुट रहेगा। यहाँ से 1 सेकंड में आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर पुट के साइड अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो 47,000 का पुट आपको BTST के लिए या भी आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको करंट एक्सपायरी नहीं करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी करोगे तो वॉलेटिलिटी के अंदर आपके एसएल हिट होने के चांस कम रहेंगे, लेकिन जितना आपके फेवर में आएगा वो आप पूरा कैप्चर करके जा सकते हो। ठीक है, इसमें एसएल थोड़ा सा 50 पॉइंट का हो जाएगा और उसको रिस्क टू रिवॉर्ड में आपको 100 to 200 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। अभी वन डे कैंडल के अंदर देखते हैं इसके लिए कितना मोमेंटम किस तरह से आता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ आपको पीछे ले जाता हूँ तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट मोमेंटम करता है और उसके बाद मूवमेंट देता है। यहाँ देखो ये जिगजैग पैटर्न में फंसा और एटलीस्ट यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, तो ब्रेकडाउन के अंदर आप देखो कितना ब्रेकडाउन था। अब यहाँ लास्ट से ही देखो 44,000 से लेके यहाँ आ गया 42,000, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का यहाँ आप देखो मोमेंटम हो चुका है। ठीक है, उसका रीजन देखो कि मार्केट एक ही रेंज में लगातार टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दिया। अभी यहाँ सेकंड पॉइंट अभी हम देखेंगे और मैं अभी फिर आपको करंट पे दिखाऊंगा कि अभी कौन सा पैटर्न किस तरह से यहाँ बन रहा है। यहाँ से देखो मार्केट कंजिक्यूटिव ऊपर गया, टाइम स्पेंड किया, अपर गया, फिर से ये सपोर्ट लिया, फिर ये अपर साइड गया, तो ये अपर साइड ये ब्रेकआउट लेवल पे अपर साइड जाने के बाद थोड़ा सा पोज लिया, फिर ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट का लेवल देखो कौन सा लेवल है, ये लेवल है 44,700। अभी जब यहाँ से देखो मार्केट कितना मोमेंटम किया सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर 47,259। अभी इस कैंडल का आप देखो 44,700 था, यानी कि वहां से डायरेक्टली 45,000 46,000 अगेन यहाँ देखो 2,000 पॉइंट का रैली हो गया। ठीक है, तो अगेन ये अभी एक ऐसा मार्केट के अंदर भी लेवल आ चुका है कि यहाँ से आपको मिनिमम 1,500 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। 1,000 पॉइंट तो एटलीस्ट आपको कैप्चर करना ही चाहिए। वो किस तरह से, वो समझो कि यहाँ से मार्केट अपर साइड गया, ब्रेकआउट दिया, फिर से नीचे आया, अपर साइड गया, फिर ये अगेन देखो 3 बार ये लेवल टेस्ट कर चुका है। ठीक है, अभी हायर साइड देखो तो यहाँ भी ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम लेवल टेस्ट हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ गया, टाइम स्पेंड किया 48,000 के आसपास, फिर अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से मिनिमम 2,000 पॉइंट चलेगा मार्केट और हमें 1,000 पॉइंट ही सिर्फ कैप्चर करना है एज अ सेफ ट्रेडर। ये भी बहुत है, अगर आपने इतना कैप्चर कर लिया तो भी नेक्स्ट 2 से 3 महीनों का प्रॉफिट हो जाएगा आपको इसी वीक के अंदर, इसी मंथ के अंदर। अगर मान लो कि यहाँ इस तरह की पैटर्न बनता है कि अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो इस बार अगर ये 47,000 क्रॉस किया तो अगेन नीचे की ओर आपको 2,000 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। हमें 1,000 पॉइंट किसी भी हालत के अंदर कैप्चर करना ही चाहिए एज ए ट्रेडर। ठीक है, अभी वो किस तरह से हो सकता है ये समझो। मान लो कि मार्केट कल का जो मैंने वीडियो बनाया उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से इस तरह का डोजी कैंडल बना सकता है, ये बना दिया। अभी यहाँ से ये अपर साइड जाएगा तो यहाँ ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस में फंसेगा। तो यहाँ देखो कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ टेस्ट किया ये अपर साइड लेवल, फिर से यहाँ बीच में आके क्लोजिंग किया। तो चाहे कितना भी अच्छा आपको मार्केट दिखे, वन डे कैंडल का जो रेसिस्टेंस है वो एक्ट एज रेसिस्टेंस तो होगा ही, वहां से मार्केट को थोड़ा सा रुकना ही पड़ेगा। तो अगेन ये रुका। अभी क्या हो सकता है कि यहाँ ये 2 बार लेवल टेस्ट हो चुका है, अभी यहाँ ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, फिर अगर ये ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। अगर बाई चांस मान लो कि फ्लैट ओपन होने के बाद अगेन यहाँ से अपर साइड जा रहा है तो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो, अगर ये फ्लो में जा रहा है तो। उसका रीजन भी मैं आपको 15 मिनट चार्ट में समझाता हूँ और सिखाता हूँ कि आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन से लेवल पे आपको ट्रेड एग्रेसिव करना चाहिए और कौन से लेवल पे थोड़ा सा वेट करके मार्केट स्टेबल होने के बाद करना चाहिए। अभी यहाँ ये समझो कि ये कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं होता ना तब तक आपको पुट के साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये समझो कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, अगेन अपर साइड गया, यहाँ इसने सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ गैप अप खुल के ये अपर साइड गया है। तो अभी ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है, तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया है। जब तक ये ब्रेक ना करे आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट के साइड तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। अगर फ्लो में जा रहा है तो कॉल के साइड ट्रेड करो,
अदरवाइज यहाँ एक दिन सिर्फ वेट करो। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था, आप जाके देख सकते हो वीडियो में कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है। यहाँ से पहले मार्केट अपर साइड जाए, नीचे जाए, फिर अगर ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ हमें कॉल के साइड ट्रेड करना है। अगर यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है तो यहाँ से एम पैटर्न में हमें पुट के साइड ट्रेड करना है। यहाँ से आप जो भी ट्रेड करोगे, कॉल के साइड या पुट के साइड, ये BTST के लिए आप ले जा सकते हो। यानी कि ये पूरे मंथ के लिए भी आप वेट कर सकते हो। 8-10 दिन के लिए BTST में कॉल और पुट दोनों के अंदर आपको 50 का SL डाल के 200 और 300 तक का आपको टारगेट रखना चाहिए, और वो आपको मिलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अभी आज हमने लाइव आके भी आपको बताया था बार बार कि कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहिए, वो भी मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा ताकि आपको समझ आए कि लाइव मार्केट में आप किस तरह से साइकोलॉजी को कंट्रोल करके ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ ये दो लेवल आप मार्क कर लो कि एक ये अपर साइड लेवल है 48,000 का राउंड लेवल, और ये डाउन साइड अभी का ये जो प्राइस सपोर्ट बना हुआ है ये है 47,500। तो ये 500 का एरिया है, तो हमें इस तरह से ट्रेड नहीं करना है कि डायरेक्टली यहाँ से अपर साइड चला जाए तो हम यहाँ से कॉल बाय करें। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम स्पेंड करने के बाद जाए तो हमें एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है, अदरवाइज स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ एज अ ट्रेडर मिलना चाहिए। अगर यहाँ से ये नीचे आया तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर यहाँ नीचे आके अगर अपर साइड जाने के बाद ये ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पहला ये समझ लो कि ये सपोर्ट क्रिएट हो गया है ये पूरा एरिया, और यहाँ पे ये पूरा एरिया अभी रेसिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच के अंदर से मार्केट जब भी हमें 15 मिनट चार्ट के अंदर समझ आए कि मार्केट बेरिश हो रहा है या बुलिश हो रहा है, उस साइड पे हमें पोजीशन लेके रखना चाहिए, और नेक्स्ट एक्सपायरी का जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी हो उसका रखना चाहिए, ताकि बाई चांस यहाँ मान लो कि एक दो दिन यहाँ कैंडल ने टाइम स्पेंड किया तो भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। करंट एक्सपायरी का लोग एक दो दिन यहाँ रुक गया ना मार्केट, तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, और कॉल या पुट कोई भी लिया हो आपको उसको एसएल हिट हो जाएगा। अगर आपको इंट्राडे में ही ट्रेड करना है तो 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं आपके आगे समझाता हूं कि किस तरह से हमें यहां से ट्रेड करना चाहिए। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर थोड़ा सा यहाँ बिगर पिक्चर देखो तो यहाँ भी सेम वनडे का जो चार्ट है वही आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस ट्राई करो कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो आप, तो कंजिक्यूटिव जो डॉट्स यहाँ मिल रहे हैं, तो ये फर्स्ट हुआ है, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया है, ये फोर्थ हो गया है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ सिंपली समझ आती है कि यहाँ से अगर मार्केट अपर साइड जाए फिर थोड़ा रिट्रेस होने के बाद ये अपर साइड जाए, तो अभी आपका एसएल कितना रहेगा ये समझो कि 47,800 से लेके 900 का ये एरिया आपका एसएल होगा जब भी ये 48,000 क्रॉस कर रहा हो अपर साइड, और आपका टारगेट हो जाना चाहिए, पहला टारगेट हो जाना चाहिए 48,500, और दूसरा टारगेट आपको हो जाना चाहिए 49,000 तक आपका टारगेट होना चाहिए। ये मैं आपको पोजिशनल ट्रेड समझा रहा हूँ। इंट्राडे के लिए आपको मिनिमम 300 पॉइंट का टारगेट मिल जाए 48,300, तो ये भी बहुत है, 300 पॉइंट इंट्राडे में बहुत हो जाता है। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर बाई चांस मान लो कि ये रेसिस्टेंस अगेन हिट करेगा, अपर साइड गया फिर ये नीचे आया, तो यहाँ से इस बार ये लेवल है, अभी थोड़ा सा जूम करके आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से देखो कि ये लेवल है, ये बार बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, ये अपर साइड गया नीचे है, अपर साइड गया नीचे है, ये टेस्ट हो चुका है। अगर ये अगेन अपर साइड जाने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे, ये लेवल आप मार्क करके रखो 47,600। ये लेवल 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं आपको लेवल इसलिए दिखा रहा हूँ, वीकली के बाद डेली में, इंट्राडे के कैंडल में, और उसके बाद 15 मिनट में। 15 मिनट के अंदर हमें सबसे पहले वीकली के अंदर ट्रेंड समझना है, उसके बाद डेली में समझना है, उसके बाद हमें 15 मिनट चार्ट में जाके उसके रिलेटिवली हमें ट्रेड यहाँ से फाइंड आउट करना है कि कौन से साइड मार्केट जा रहा है, और वहां हम छोटे स्टॉप लॉस से बड़ा ट्रेड के लिए, टारगेट के लिए हम पोजीशन ले जा सकते हैं, ताकि वनडे कैंडल के अंदर बहुत बड़ा सपोर्ट रेसिस्टेंस हो जाता है, तो वहां से हम हमारा ट्रेंड समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि 47,600 अगर मंडे को डायरेक्टली अपर साइड जाने के बाद, नीचे आने के बाद क्रॉस कर रहा है तो हमें पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 47,100 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। ये पोजिशनल बेस। अगर इंट्राडे में चाहिए तो पहला सेफ टारगेट है 47,500 तक, आपको यहाँ से
पहला टारगेट हो जाएगा और 47,400 आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। अगर यहाँ से ये आने के बाद, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो दूसरा और टारगेट आपको मिल जाएगा 400 पॉइंट का। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेड करें। अभी एक बात और समझ लो कि मान लो कि मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर अपर साइड, अभी समझो कि मैं तीनों के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि फ्लैट ओपन हो तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है, गैप अप में किस तरह से करना है और गैप डाउन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा होगा। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन एक सीधा डायरेक्टली ड्रॉ करोगे। 1 सेकंड, ये तीनों डॉट को आपको यहाँ मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ से ये देखना है कि अगर ये यहाँ आ गया, फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ये ब्रेकडाउन देता है 47,600 तो भी आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अगर बाई चांस मान लो कि इस तरह से ट्रेड हो रहा है कि यहाँ से ये नीचे आया, अगर ये ट्रेंड लाइन अपर साइड गया, फिर से टेस्ट लेकर के अपर साइड जा रहा है, तो जैसे ही ये 47,800 का लेवल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन करके रखो। अगर इस तरह से मार्केट ओपन होके चलता है तो जैसे ही ये 47,800 का लेवल अपर साइड क्रॉस करता है, आपको कॉल के साइड पोजिशनल ले जा सकते हो नेक्स्ट वीक का, और उसके अंदर आपको टारगेट रखना है 48,200, यानी कि 400 पॉइंट का टारगेट आपको रखना है। ठीक है, इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो सबसे पहला राउंड लेवल का टारगेट आ जाएगा 48,200 पॉइंट का, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 48,200 तक आप ले जा सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस का लेना चाहिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको मार्केट के अंदर ये समझा दूँ कि मार्केट किस तरह से आज मोमेंटम किया है। उसके लिए 5 मिनट चार्ट के अंदर आपको एक समझाता हूँ कि ये आपको काम आएगा जब भी इस तरह से मार्केट मोमेंटम करेगा। अभी ये देखो कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ रेसिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ, इसीलिए नीचे आया तो यहाँ देखो कि कल मार्केट यहाँ से नीचे गया था, शार्प रिकवरी हुआ था और लास्ट के हवर्स में यही क्लोजिंग दिया था। तो ये जो क्लोजिंग है ये एक्ट एज ए सपोर्ट होता है। तो एग्जैक्टली आप देखो मार्केट कहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया। तो यहाँ मैं लाइव आके यूट्यूब का वीडियो मैंने लाइव बना के डाला है, आप देख लो। लाइव मार्केट में आके आपको बताया था कि मार्केट जब भी, यहाँ से थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ तो आपको कैंडल में समझ आए। यहाँ मैंने आपको 2 लेवल दिए थे, 47,000 ये लेवल दिया था कि ये जब भी ब्रेक करे या ये जब भी ब्रेक करे आपको यहाँ से पुट के साइड ट्रेड करना है, और यहाँ से अपर साइड जाए तो आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। तो हुआ क्या कि यहाँ से लगातार अपर साइड जा रहा था। मैंने आपको क्या बताया कि अभी यहाँ से ये नीचे आए, फिर अगर ये अपर साइड जाता है ना तो इसके अंदर हम एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो किस तरह से यहाँ से अपर साइड गया, फिर ये देखो ये डोजी कैंडल बनाया, नीचे आया, फिर अगर अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर से यहाँ अपर साइड जाने के बाद यहाँ तक लो लगाया, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हो सकता था, और हमने कॉल के साइड यहाँ ट्रेड भी दिया था और उसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो चुका। अभी आप समझो कि आपने कोई कॉल यहाँ पे बाय किया, यहाँ आपने कोई कॉल बाय किया, तो यहाँ से पहले ये डे हाई का रेसिस्टेंस इसने इजीली क्रॉस कर लिया, तो यहाँ ये टाइम स्पेंड करने ही वाला है। तो जब तक पिछली कैंडल का लो ब्रेक ना करे तब तक आपको क्वांटिटी साइज है वो निकालना नहीं है। यहाँ देखो इस कैंडल का लो कभी ब्रेक नहीं हुआ, ना इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ना यहाँ लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल का लो भी यहाँ कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ कहीं कैंडल का लो ब्रेक हो सकता था, मान सकते हो, अगर यहाँ किसी ने एसएल दे दिया है, इट्स ओके। तो यहाँ तक भी बहुत अच्छा प्रॉफिट था। ये देखो आपने एंट्री कहाँ पे किया था, 47,449, यानी कि अभी समझो 47,500 के आसपास आपने एंट्री लिया था। तो फिर भी यहाँ तक आते आते आपको मिला था 47,689। अगर आपने 47,600 तक भी लिया, यानी कि यहाँ तक भी लिया आपने ट्रेड, तो भी यहाँ से आप देखो कि 600 यहाँ से, यानी कि 200 पॉइंट का ट्रेड, यहाँ 47,480 का हमने एग्जैक्टली बताया था। तो यहाँ से इतने फ्लो में चला गया, तो यहाँ आपको इजीली 100 पॉइंट विद इन 15 मिनट मिल गए। ठीक है, तो हमने जो भी 300 वाला कॉल दिया था वो 400 चला गया विद इन 15 मिनट के अंदर। तो ये आप कैलकुलेट करो कितना गुना, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से सोच समझ के आप ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट में ही रहोगे। और ये ट्रेड दिया क्यों था ये समझो। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं आपको और एक बार बता देता हूँ।
कि यहाँ आपको ये देखना है कि मार्केट अभी जो ओपन हुआ एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ, ये समझो कि एग्जैक्टली ये जो पुराना रेसिस्टेंस है उसके पास ओपन हुआ, वो टेस्ट हो चुका है। यहाँ फर्स्ट टाइम टेस्ट हो चुका है, यहाँ कल टेस्ट हो चुका था आफ्टरनून में, आज थर्ड टाइम यहाँ टेस्ट हुआ, अभी ये फोर्थ टाइम हो गया है। तो अगर यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस के रूल के ऊपर भी आपने यहाँ ट्रेड लिया होता तो भी यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होता। फिर ये यहाँ नीचे आया तो यहाँ आपने अगेन कॉल दिया था, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस था पहले, अभी ये सपोर्ट की तरह यहाँ से वर्क करेगा। अभी एक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखो आप, यहाँ से आप सिर्फ नॉर्मली ड्रॉ करके रखोगे ना तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ से नीचे गया, अपर साइड गया, एग्जैक्टली आप देखो कहाँ पे ये ब्रेकआउट जो ये लेवल था उसी के आसपास आके सपोर्ट लिया, फिर से अपर साइड गया। अपर साइड जाने के बाद यहाँ रेड कैंडल बनाया, कहाँ बनाया, एग्जैक्टली रेसिस्टेंस एरिया में। फिर से यहाँ अगेन ब्रेक किया, फिर जाके ये ब्रेकआउट दिया और टाइम स्पेंड किया। अभी और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझो कि ये जो लेवल है ये कौन सा लेवल है, ये समझो। अभी आप ये लाइन ड्रॉ करके रखो, एग्जैक्टली जो सेलिंग स्टार्ट हुआ था पहले वही लेवल से मार्केट यहाँ से जो शार्प सेलिंग आया था एग्जैक्टली वहां आके मार्केट ने यहाँ से फॉल दिया है, देखो ठीक है। तो यहाँ अगर ये रेसिस्टेंस है तो ये इतनी आसानी से कंजिक्यूटिव इतना ब्रेकआउट नहीं दे सकता। 90 डिग्री में कभी भी इस तरह से मार्केट मोमेंटम नहीं कर सकता। जब भी रेसिस्टेंस आएगा, हिट होगा तो उसको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। अभी मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे आके रुका है। अभी आप इसका लेवल देखो कि कौन से लेवल पे रुका है, कि यहाँ से ये रेसिस्टेंस में ओपन हुआ, अगेन ये ब्रेक किया, अगेन नीचे आया, अपर साइड गया, फिर से एग्जैक्टली ये सपोर्ट पे रुका है और यहाँ बीच में कहीं क्लोजिंग आया है। तो अगर मान लो कि मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये अपर साइड जाता है, नो ट्रेड, सेफ ट्रेडर को अभी किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये समझो कि अगर ये अपर साइड जाए और ये लेवल ब्रेक करे 47,850 का, ठीक है, अगर डायरेक्टली कंजिक्यूटिव इस तरह से ब्रेक करता है तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा रिट्रेस होने दो। उसके बाद अगर जब भी ये ब्रेक करता है अपर साइड, कॉल के साइड आपको ट्रेड करना है और आपको कॉल लेना है 47,800 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेना है, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है और आपको मिनिमम 60 से लेके 100 पॉइंट का इसमें टारगेट रखना है। अगर बाई चांस एक दो एसएल हिट हो जाएगा ना तो भी एक ही ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट में आप आ जाओगे। तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस यहाँ से लगा के यही ट्रेड आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। दूसरा प्रोबेबिलिटी समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आया, यहाँ पर भी नो ट्रेड, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। अगर यहाँ फ्लैट ओपन होकर अपर साइड गया तो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, एग्जैक्टली बीच में मार्केट क्लोजिंग आया है। तो अभी अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आया तो यहाँ से थोड़ा सा अपर साइड रिट्रेस होने के बाद अगर ये ब्रेकडाउन करता है 47,650 का लेवल, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और आपको बेस्ट ट्रेड आपके लिए रहेगा 47,700 का पुट। और इसके अंदर आपको 20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस देना है और आपको इसमें सेम टारगेट रखना है, मिनिमम 60, 80 और उसके बाद आपको 150 तक आपको यहाँ मैक्स टू मैक्स टारगेट मिल सकता है। तो ये स्टॉप लॉस को आपको 80 के बाद ट्रेल करते जाना है। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो 1 बाय 1 टारगेट आते जाए, इस तरह से आप निकालते जाओ। अभी और एक पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है, अभी समझो डायरेक्टली यहाँ खुल रहा है 47,800 से लेके 900 के बीच में यहाँ, तो यहाँ सिंपली आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो सबसे पहले यहाँ आपको रेंज में देखना है कि किस तरह से ट्रेड कर रहा है। यहाँ रेंज बनाएगा, इसे सिंगल शॉट में क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ आज मार्केट खुला तो मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बताया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो 1 मिनट वेट करो, अगर वेट ये यहाँ सस्टेन नहीं करता तो ये नीचे आएगा, तो नीचे आने दो। अगर आप एंट्री एग्जिट फास्ट कर सकते हो तो ही पुट के साइड आप ट्रेड करो, क्योंकि बहुत तेजी से मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ बहुत तेजी से आया, फिर यहाँ अगर आपको कोई ग्रीन अच्छा कैंडल बने तो उसके बाद यहाँ आप कॉल के साइड ट्रेड करो और अगेन सेम टू सेम मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। तो अभी सेम सिनेरियो है, अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुला, 1 मिनट सस्टेन नहीं किया, नीचे आने दो, इसी रेंज के अंदर मार्केट घूमने दो। अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ से आपको जब ब्रेकआउट करे तब कॉल के साइड ट्रेड लेना है, या फिर ये रेंज ब्रेक डाउन दे तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज ये वॉलेटिलिटी के अंदर ट्रेड करोगे आपके सिर्फ एसएल हिट होगे और कुछ यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर बाई चांस यहाँ से इस तरह से चला जाए, ये रेयर केस में होता है, 5% चांस ही होते हैं। तो ये 5% चांस वाले ट्रेड आपको कभी कभार प्रॉफिट देते हैं, इसलिए फिर आप उसको दोबारा दोहराते हो, लेकिन उसके अंदर कभी प्रॉफिट मिलता नहीं है।
अगर मान लो कि गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो आप कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हो, और कॉल अगेन आपको बाय करना है 48,000 का ही कॉल बाय करना चाहिए, जिसके अंदर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छे से मैनेज होगा। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है, 60 से लेके 100 पॉइंट का यहाँ आपको टारगेट प्रोजेक्ट करके चलना है, और ये 48,200 तक आ जाएगा तो आपका टारगेट ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। ठीक है, अभी और एक पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्टली ओपन हो रहा है 47,600 से लेके 650 या 700 के एरिया में, तो यहाँ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिल जाएगा आपको। अगर मान लो कि मार्केट के अंदर बहुत सेलिंग आने वाला है या तेजी से गिरने वाला है, क्रैश होने वाला है, तो क्या होगा, मार्केट गैप डाउन खुलेगा और तुरंत यहाँ से शार्प सेलिंग आना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मार्केट खुलने के बाद, गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो यहाँ पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो। अगेन आपको 47,900 का पुट लेना चाहिए और उसके अंदर 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना चाहिए। टारगेट 60 और 100 मिनिमम आपको रखना चाहिए। ठीक है, और जिस तरह से मैंने आपको कैंडल बाय कैंडल स्टॉप लॉस ट्रेड करना बताया, इस तरह से अगर आप ट्रेड कर सकते हो तो भी आप वो भी आपके लिए बेस्ट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग हो जाएगा। अगर उसके अंदर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, ताकि मैं वीकेंड में आपके लिए स्टॉप लॉस के लिए ट्रेडिंग के लिए एक वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी ये समझो कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ से फिर से ये हर एक एरिया के अंदर 100 पॉइंट 50 पॉइंट के अंदर एसएल हिट होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ अपर साइड जाने दो, टाइम स्पेंड करने दो, फिर अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो कॉल के साइड ट्रेड करें, अदरवाइज ये ट्रेड इग्नोर कर दो। अगर अदरवाइज जैसे कि कई बार होता है कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद पहली कैंडल ग्रीन बनाता है, फिर रेड कैंडल से यहाँ से इसका लो ब्रेक करता है, और कई सारे लोग यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के बाद पुट साइड ट्रेड करते हैं और ये तुरंत रिवर्स हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ नीचे आए और अपर साइड जाता है तो ये रेसिस्टेंस को किस तरह से ट्रेड कर रहा है वो देखो, कि ये रेसिस्टेंस क्रॉस करके अपर साइड चला जाए, फिर अगर ये अगेन रेसिस्टेंस पे आए तो ये पहले जो रेसिस्टेंस था अब ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। अभी ये अगेन यहाँ से अपर साइड जाने की प्रोबेबिलिटी 95% हो जाएगी, अभी यहाँ से नीचे आने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% रहेगा। तो सबसे बेटर ट्रेड ये रहेगा आपको कि यहाँ से आप कॉल के साइड ट्रेड करें। लेकिन अगर यहाँ से अपर साइड जाने के बाद 50% से ज़्यादा डायरेक्टली रिट्रेस हो गया और स्लो एंड स्टडी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है पहली कैंडल के लो के आसपास, या फिर सेकंड कैंडल में ब्रेक कर देता है, तो यहाँ वेट करो थर्ड कैंडल से ये अपर साइड जाए या नीचे डायरेक्टली जा रहा है थर्ड कैंडल से इस तरह से, या फिर अपर साइड जाने के बाद नीचे, तो आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 95%, आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। 5% चांस ही रहेंगे कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। और अगर यहाँ पे आप जो भी ट्रेड करते हो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 20 से 30 पॉइंट का ही लगेगा। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट वो है कि बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस से आपके लिए यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अगर इसी वीडियो के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या स्ट्रेटेजी के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ आपको और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि और अच्छे से ऐसे टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाते रहे। और यहाँ जो ये सीरीज़ वीकली हमने स्टार्ट की है, अगर इतना लाइक किया 50 या 100 लाइक नहीं मिला तो ये सीरीज़ हम वीकली की अगेन बंद कर देंगे, जैसे पहले बंद कर दिया था, फिर बहुत सारे लोगों ने मैसेज वगैरह किया, उसके बाद हमने ये स्टार्ट किया था। अभी ये समझो कि जो मैंने ये बताया था कि पहली कैंडल के अंदर देखो ये अपर साइड गया, नीचे आ गया, फिर से ये बाउंस बैक हो गया क्योंकि यहाँ पुराना सपोर्ट था। तो यहाँ किस तरह से हो सकता है, अगर एक गैप डाउन खुला तो मैंने बताया ना कि यहाँ ये नीचे आ गया डायरेक्टली तो ही आपके काम के लिए पुट है, अदरवाइज ये सपोर्ट के आसपास आके फिर से रिवर्स हो सकता है। तो वीडियो 2 बार देखो, फिर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ से आप कमेंट कर सकते हो। फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक के अंदर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी ट्रेड्स है वो रिस्की ट्रेड होते हैं, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।